हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब देखो यहाँ डेफिनेशन दिया है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मास जिसको अपन बॉब कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ए पर बॉब है, सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ लाइट थ्रेड। अब ये जो थ्रेड होता है बेसिकली इट इज़ इन एक्सटेंसिबल और इसको हम ऑलमोस्ट मासलेस अपन मानते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है लेकिन एक्सटेंसिबल नहीं होता। Now the next important topic is effective length. Effective length क्या होता है? The distance from the point of suspension मतलब O to the center of gravity of the bob. अब बॉब सिमेट्रिकल है, मतलब आप जैसे बॉब का डायमीटर d है तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। so this length over here I will draw it, ये this length till the radius, ये इतना मान लो। This is the effective length L of the simple pendulum. ओके, ये इफेक्टिव लेंथ। अब क्या निकालना है? अब मुझे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक, तो देखो करना क्या है। आई विल टेक दिस पेंडुलम फ्रॉम पॉइंट ए एंड आई विल गिव इट अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूंगा। सपोज आई हैव टेकन द पेंडुलम फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस न्यू पॉइंट बी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया मैंने पेंडुलम को? थीटा। ठीक है, नाउ सी, सपोज ये जो बॉब है इसका मास m है। look at the various forces that are acting on the pendulum at point B। देखो यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग विल एक्ट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सपोर्ट। दूसरा, वेट ऑफ द बॉब, वेट ऑफ द बॉब विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, mg। ठीक, अब देखो इफ आई एम एक्सटेंडिंग दिस थिंग, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसा, देखो ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये जो ओ ए है ये एम जी की लाइन को पैरेलल है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, एक्सटेंडिंग इट, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर है? इफ दिस इज थीटा दिस विल आल्सो बिकम थीटा। नाउ आफ्टर डूइंग दिस व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिजॉल्व द फोर्सेस। ठीक, सी, ये जो कंपोनेंट है इसको मैं डार्क से कर देता हूँ। इनफैक्ट this component will become, sorry, this component will become ये ये आपका कंपोनेंट हो गया, क्योंकि यहाँ थीटा बन रहा है तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसको जस्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये, दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट विल बिकम एम जी साइन थीटा। और ये आपके बॉब का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये ऐसा कर्व ऐसा यहाँ से, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब। ठीक, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है। ओके, तो क्या क्या करना है आपको? डायग्राम बना लेना है। टेंशन टी लगेगा अंदर की तरफ, वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। ठीक, एंड द डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ सुन लो, अब मुझे फोर्सेस को मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब मेरे को बैलेंस करना है। देखो एट द पॉइंट बी अगर मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ अभी, तो पेंडुलम आपका अभी रेस्ट पर है बिकॉज आई एम होल्डिंग इट। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहला, टेंशन कहाँ लग रहा है? अंदर। एम जी कॉस थीटा कहाँ लग रहा है? बाहर। अब ऑब्वियस है अभी जो आपका पेंडुलम है वो बाउंडेड है, मतलब वो जो बॉब है वो स्ट्रिंग से डिटैच तो नहीं हो रहा, उससे लगा हुआ है, मतलब अंदर वाला फोर्स ज़्यादा है। और यही अंदर वाला फोर्स बेटा इसको प्रोवाइड करता है नेसेसरी फोर्स फॉर डूइंग द एसएचएम। तो कई बार क्वेश्चन आता है इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स वाला, ऑल दो कंप्लीट सर्कुलर नहीं है बट मोशन तो आर्क में कर रहा है। तो ये जो फैक्टर है टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये किसके बराबर है? नेट
इनवर्ड फोर्स, और नेट इनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा mv²/r। तो कई बार इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है कि कितना इनवर्ड फोर्स लग रहा है जो पेंडुलम को होल्ड करके रख रहा है, तो वो हो जाएगा t-mg cos थीटा। बट इसका अपने को एस एच एम में अभी जो डेरिवेशन है उसमें यूज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गया, वेट लग रहा है नीचे। अब एज यू विल लीव द पेंडुलम एट पॉइंट, सॉरी बॉब एट पॉइंट बी, अगर मैं इसको यहाँ से अपना हाथ हटा दूँ तो ये बॉब कहाँ जाएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स ए की तरफ जा रहा है, मतलब उधर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना है mg sin थीटा। सो द इनवर्ड फोर्स इज mg sin थीटा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम इज mg sin थीटा। तो इसको मैं क्या लूँगा, माइनस mg sin थीटा। मैंने माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, और फोर्स कहाँ लग रहा है फ्रॉम बी टू ए, तो माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या मानूंगा कि जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ये जो थीटा ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आप लिख देना ब्रैकेट में कि सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, दैट मीन्स साइन थीटा कैन ऑलमोस्ट बी टेकन इक्विवेलेंट टू थीटा। तो अगला मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू माइनस mg थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब आपने पढ़ा है क्लास 10th मैथ में, किसी भी आर्क में जो थीटा होता है, थीटा किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। नाउ यू हैव रेड दैट थीटा होता है आर्क बाई रेडियस, है ना, आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, ये आर्क लेंथ किसके बराबर है, ए बी के, ए बी किसके बराबर है एक्स, और रेडियस अब यहाँ पे क्या है इसका, एल, इफेक्टिव लेंथ। सो इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट यू विल डू, यू विल रिप्लेस दिस। अब इसको आप रिप्लेस कर दो, तो f कितना आ जाएगा बेटा, f विल बी इक्वल टू माइनस mg, इन प्लेस ऑफ थीटा आई विल राइट x बाई एल। सुनो, अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, पहले मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एस एच एम है, और एस एच एम की सबसे मेन कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव को प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो एक्सेलरेशन जस्ट उसके अपोजिट होना चाहिए। तो मैं वही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया। अब एफ क्या होता है बेटा, एफ होता है m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस mg x/l। एम हो गए कैंसिल, तो ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू, अब देखो जो g है वो कांस्टेंट है, g इज अ कांस्टेंट, L इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसको मैं साथ रख लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस एक्स। अब अगर ये चीज़ कांस्टेंट, तो आई कैन से दैट ना कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव को प्रोपोर्शनल है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एफ किसके बराबर होता है, ये एफ को अपन क्या बोलते हैं, तो ये जो आपका एफ है ये क्या है, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, जो पेंडुलम को वापस मीन पोजीशन पर ले जाता है, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल या वाइवा में सब क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक्सेलरेशन आपने प्रूव कर दिया, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप कह दो सिंस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने इसको एस एच एम प्रूव कर दिया। अब आपने एस एच एम प्रूव कर दिया, अब आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपन यहाँ पे वापस आते हैं, कहाँ गए अपन, ए वाली इक्वेशन पे। ए कितना आ गया, g/l ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अब एस एच एम में जो एक्सेलरेशन होता है इन एस एच एम, अब यहाँ पे आपने प्रूव करा दिस मोशन इज एस एम, तो एक्सेलरेशन इन एस एच एम वो कितना होता है, इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। और इस इक्वेशन को ले लो फिर से, इसको इक्वेशन 1 को यहाँ पे ले लो, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये बराबर है g/l, ठीक है, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, x इसके बराबर है माइनस g/l x के। अब ये यहाँ मान लो, ये आपकी इक्वेशन, इन दोनों को आप कंपेयर करो, इसको मान लो 2 मान लो, है ना, तो इसको लिख लो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, यहाँ ब्रैकेट में आप लिखते हैं ना, ऑन कंपेयरिंग
1 एंड 2। देखो कंपेयर करोगे तो x से x चला जाएगा, a से a चला जाएगा, तो फाइनली माइनस से माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। तो ओमेगा कितना मिल जाएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं, ओमेगा अपने को मिल जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। ठीक। अच्छा, अब ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड से ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा कितना है, अंडर रूट जी बाई एल, ये एल वाला अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द time period for a simple pendulum. I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting.